मकर राशि वालों, इस दिवाली से इतिहास बदल रहा है। जी हाँ, ईंट से ईंट बजने वाली है। फिर से गुजरा हुआ कल आने वाला है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मकर राशि वालों, पिछले काफी समय से जो चल रहा है वह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, लेकिन अब इन सारी चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, इस दिवाली से जिंदगी एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, मैंने पिछले काफी समय से बहुत भविष्यवाणी की है। मैंने कोविड-19 के बारे में भविष्यवाणी की थी, चक्रवात को लेकर भविष्यवाणी की थी, राजनीति को लेकर भविष्यवाणी की थी। वह सारी भविष्यवाणी सच भी हुई है, पिछले हमारे वीडियो में देख सकते हैं। आज भी मैं आपके जीवन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, तो वीडियो स्किप किए बिना जरूर देखिएगा। और हाँ, आपकी जिंदगी में बदलाव का मुख्य कारण होगा ग्रहों की स्थिति, क्योंकि नौकरी प्रदान करने वाले सूर्य 16 नवंबर तक कर्म भाव में स्थित रहेंगे, तो उसके बाद लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके व्यापार भाव में स्थित रहेंगे। व्यापार में प्रगति उन्नति देने वाले बुध ग्रह 3 नवंबर से व्यवसाय के भाव में, तो ब्रह्मांड में पद प्रतिष्ठा वैभव प्रदान करने वाले गुरु ग्रह 21 नवंबर से आपके खुद के देह भाव में महा परिवर्तन करने वाले हैं। इस गोचर के आधार पर हम जरूर कर सकते हैं अब ईंट से ईंट बजने वाली है। मकर राशिफल 2021 के अनुसार नवंबर का महीना करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। महीने का प्रारंभ ही अचंभित करेगा। शनिदेव के प्रभाव के स्वरूप यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो जातक स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं उनको धन से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त होगा। स्वयं का व्यवसाय करने में आगे बढ़ेंगे तो इस वक्त अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग करते हुए कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस में मिले हुए अवसरों का संपूर्ण लाभ उठाने में सफल रहेंगे। इस वक्त आपको कार्य क्षेत्र में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ पिछले काफी समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं उसका भी हल आपको इस समय में मिलेगा। जहां गुरु के प्रभाव स्वरूप इस महीने में आपके व्यर्थ के खर्चे रुकेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं पर ही खर्च करेंगे। जो जातक टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप ढेरों सारा लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। विदेश से जिसका लेना देना है तो आपका भी समय बेहतरीन रहेगा। इस वक्त कंपनी की ओर से आपका नाम आगे किया जाएगा, तो जो रिश्तेदार से, पार्टनर से कार्य करवाना चाहते हैं, प्रयासरत है, उन्हें भी अवसर प्राप्त होगा। 6 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपके जीवन में परिवर्तन योग बन रहा है, जिसके ही कारण बिजनेस के विस्तार के लिए विचार कर सकते हैं। आप छोटे व्यवसाय को बड़े बिजनेस में तब्दील करने की ओर भी आगे बढ़ेंगे, वहां पर मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो शेयर मार्केट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय सकारात्मक फल लेकर आएगा, क्योंकि नवंबर माह की शुरुआत से ही आप जो करना चाहते हैं वह आपको करने का अवसर उपलब्ध होगा। इस वक्त भागीदारी से जुड़ा लाभ प्राप्त होगा, तो आप अपने किसी बड़े अनुबंध के प्रमुख खिलाड़ी भी बनेंगे। जी हाँ, बड़ा सौदा कर पाएंगे, कार्यों को अपने पक्ष में कर पाएंगे। तो जो जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, उनका प्रमोशन संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो वह पूर्ण होगा। साथ ही इस वक्त आपको स्वास्थ्य से संबंधित सुधार देखने को मिलेगा। खासकर चमड़ी एवं गले से संक्रमण संबंधित समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं, तेजी से सुधार होगा। तो इसके साथ साथ भाग्यश कर्म भाव में उपस्थित होने के चलते इस वक्त पूर्व में कोई निवेश किया है तो उसका लाभ मिलेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी संपत्ति बिकेगी। इसके साथ साथ आप पेशे को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या फिर पुरानी समस्या उभर कर सामने आई है तो उससे भी निजात पालेंगे। खासकर मकर राशि के जातक फाइनेंस या एजुकेशन संबंधी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप बेनिफिट प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। कमीशन संबंधित किसी जॉब से आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपको आर्थिक तौर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएगा। जहां 9 नवंबर के बाद पत्रकारिता, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जॉब या फिर आयात निर्यात, मैनेजमेंट या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आप भी आश्चर्यचकित होने वाले हैं। दिवाली के बाद आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल सकती है, आपका नाम हो सकता है। संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि इस दौरान जो कार्य से वंचित है, जॉब नहीं है, नौकरी ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें नवंबर महीने के दौरान कोई इंटरव्यू, कॉल या जॉब का बड़ा ऑफर मिलेगा। इस वक्त आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। तो छात्रों के लिए भी
समय संघर्ष से बाहर निकालकर कामयाबी प्रदान करेगा। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। जहां आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी नीरस नहीं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, तो मानकर चलिए इस अवधि में आप अपने दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे और विजय से प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। व्यापार में कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं। खेल जगत, संगीत, सिनेमा से जुड़े जातक नए कार्य पर साइन कर पाएंगे। यहीं से आपकी तकदीर बदल सकती है। यदि आप जीवन में उन्नति पथ पर आगे बढ़ने के लिए उचित और उपयुक्त उम्मीदों के इंतजार में है, तो निश्चित तौर पर लोन के दिए गए आवेदन मंजूर होंगे। मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इच्छित दाम पर बिकेंगे। तो इस वक्त कोर्ट कचहरी, झगड़े, विवाद संबंधित मामलों का भी निपटारा हो जाएगा। आप मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह से परेशान है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना आपके लिए सुखद रहेगा। राज्य सरकार के विभाग में प्रतीक्षित कार्यों का जहां निपटारा होगा, तो केंद्र अथवा राज्य सरकार में स्थित होकर बड़े पद पर विराजमान होकर कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। राजनीति, समाज सेवा एवं धर्म संबंधित संस्थाओं को भी इस समय बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। तो विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किए गए प्रयास भी सफल रहेंगे। जो अपने घर से दूर है, राज्य से दूर है, देश से दूर है, उन्हें नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, जमीन जायदाद एवं प्रेम संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव का योग बनेगा। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था और अभी कह रहा हूँ कि नवंबर महीना आप यार दोस्तों के साथ जिंदगी के लुत्फ उठाएंगे। तो इस समय आपके दिल में दबी पड़ी कोई महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होगी। जो सिंगल होकर जीवन व्यतीत कर रहे, उनकी किसी अजनबी के साथ मुलाकात होगी। फिर बातचीत, मुलाकात, फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छी खासी दोस्ती प्यार में तब्दील हो सकती है। फिर भी नियमों का पालन करना है। बुजुर्ग एवं सम्मानित व्यक्तियों से व्यवहार अच्छा करना है। इसके साथ साथ आपके छुपे हुए दुश्मन, शत्रुओं से भी सावधान रहना है, वरना आप बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।